हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब काफी बढ़िया कर रहे होंगे। तो आज मैं लाई हूं आपके लिए एक नया अध्याय जिसका नाम है पैटर्न्स। अध्याय नंबर 11 पैटर्न्स। तो आज बच्चों ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है। आज हम पैटर्न्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और समझते हैं कि आखिर पैटर्न होता क्या है। ठीक है, जब कोई रंग, आकृति या संख्या एक ही क्रम में बार बार आती है तो इसे क्या कहते हैं? हम इसे पैटर्न कहते हैं। क्या कहते हैं? पैटर्न। समझो बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखो। पहले क्या आया? सर्कल, है ना। पहले ये आया सर्कल, फिर ट्राइंगल, फिर रेक्टेंगल। ओके, चलिए बच्चों, इसे कहेंगे वृत्त। पढ़ा था हमने पिछली कक्षा में। इसे क्या कहते हैं? त्रिभुज, है ना। आपका रिवीजन भी हो रहा है। इसे क्या बोलते हैं? आयत। फिर से वृत्त, त्रिभुज, आयत, वृत्त, त्रिभुज, आयत। क्या सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है? एक ही क्रम में बार बार आ रहे हैं ना वो, तो इसे कहते हैं हम पैटर्न। उसी तरीके से बच्चों अगला देखें, ये है आपका वर्ग, फिर त्रिभुज, है ना, फिर से वर्ग, फिर त्रिभुज, वर्ग, त्रिभुज, वर्ग, त्रिभुज, वर्ग, त्रिभुज। साथ ही बच्चों एक चीज और नोटिस कीजिए कि कलर जो आपने रंग भरा है उसके अंदर, वो भी तो सेम ही फॉलो हो रहा है ना। अलग अलग जगह अलग अलग थोड़ी है। चलिए, यदि हम ध्यान से देखें तो हम अपने चारों ओर पैटर्न पा सकते हैं। ये पैटर्न पर्दों में, चादरों में, फर्श या दीवारों की टाइलों, कपड़ों, फिर दरियों जिसे हम कालीन भी बोलते हैं, कारपेट आदि पर मिल सकते हैं। ठीक है, पैटर्न इज एवरीवेयर। जो आपका पैटर्न है बच्चों वो हर जगह पे है, चाहे वो टाइल्स हो, चाहे वो आपका दरी हो, कोई कपड़ा हो या प्लेट हो, आप हर जगह उस पैटर्न को देख सकते हो। अब हम अभ्यास करेंगे बच्चों। यहाँ देखिए, निम्नलिखित पैटर्न को पूरा कीजिए। ये पहले समझिए बच्चों, जो आपका त्रिभुज है पहले ऊपर की तरफ है, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर बताइए कैसे है? नीचे, फिर नीचे। अब कहाँ आएगा? ऊपर, है ना। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर, फिर से नीचे, फिर ऊपर की ओर, फिर नीचे की ओर। समझ में आया? अब अगला देखें। अगला है आपका दो वृत्त, फिर एक वर्ग। दो वृत्त, एक वर्ग। अगला क्या आएगा बताइए मुझे? दो वृत्त और एक वर्ग, फिर दो वृत्त और एक वर्ग। इस प्रकार से क्या आप पैटर्न बना सकते हो? चलिए अब ये समझते हैं। ये है स्माइली फेस, फिर सैड फेस, फिर स्माइली फेस, फिर सैड फेस। अब क्या आएगा बच्चों मुझे बताइए? अगला क्या होगा? अगला होगा आपका स्माइली फेस, है ना। फिर से क्या होगा? सैड फेस। इसी प्रकार से अगला क्या होगा? स्माइली फेस, फिर सैड फेस। क्या आप बाकी के क्वेश्चंस कर सकते हो? बहुत बढ़िया। तो चलिए, ये था बच्चों पैटर्न के बारे में। आई होप आपको इसमें मजा आया होगा। तो बाकी के जो दो क्वेश्चन छोड़े हैं आप उसे खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अब मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। बाय बाय बच्चों।